गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई वाज गेटिंग रेडी तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। व्हाट आई रियली हेट अबाउट टुडेज करंट मार्केट इज लाइक द इमीडिएट ज्वाइनर ट्रैप। वैसे पहले भी बहुत बार वीडियोस बना चुकी हूँ उसके ऊपर, बट आई रियली 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 हेट इज दैट यू नो व्हाट, पहले तो हर कंपनी में 30 डेज 60 डेज 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करो। सच्ची चलो ठीक है, वो कहीं ना इंसान ना एक टाइप का रिस्क लेके चलो ठीक है रिजिग्नेशन दे देता है कि ठीक है अभी मैंने, एंड इसको डील करने का एक ही तरीका होता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि हर कोई भी अपनी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी वियर्ड रीजन। इट इज ऑलवेज समथिंग जो एड्रेस वो कर रहा है एंड वो बार बार हाईलाइट करा रहा है या फिर वो फील कर रहा है, डेली बेसिस पे फील कर रहा है, एक्सट्रीम तक आ गया, देन दे वांट टू रिजाइन, ठीक है। एंड मैं मानती हूँ फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होती है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं उस टाइम पे, बट ना इमोशंस में कभी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। मैंने खुद अगर विदाउट ऑफर रिज़ाइन किया है तो उसका एक ही रीज़न था कि मैंने इंटरव्यूज़ देने चालू कर दिए थे, झूठ बोल बोल के, यू नो, हाँ ठीक है मुझे ज्वाइन करूँ 15 दिन में रिलीज़ कर देंगे, ज़्यादा कुछ बोलते तो यार ईमेल भेज दो, ईमेल की फ़ोटो दिखा दो उन लोगों को। तो दे आर पैतरे, दे आर सो मैनी चाल यू कैन डू विद एच आर्स, यू नो, एंड एच आर अपने इंटरव्यू कंडक्ट कराओ। यार देखो जो, और रिजिग्नेशन ना तभी दो, ये ना सदियों से कहते आ रहे हैं लोग और ये सच में सही है, रिजिग्नेशन तभी दो जब आपको एक ऑफर क्रैक हो जाए, ठीक है। ट्राई करो अपनी ड्रीम कंपनी के साथ, ये सब मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी ड्रीम कंपनी को इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए और आप अभी नहीं हो इमीडिएट ज्वाइनर, ट्राई करो कि उसको थोड़ा मतलब ये एक्सपेरिमेंट मत करो। ये एक्सपेरिमेंट्स हम कंपनी के साथ करने के लिए होते हैं जिसमें जो शायद आपकी इतनी ड्रीम कंपनी नहीं है, ठीक है, कल को आपको अगर ब्लैकलिस्ट पे कर दे तो कोई आपको फर्क नहीं पड़े, ठीक है। अभी कोई ऑब्वियसली घोटाला वटाला करने से थोड़ा कंपनीज ब्लैकलिस्ट कर सकती है, बट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैं कंपनीज निकाल सकता हूँ। मार्केट को जरूर स्टडी करते रहे, जैसे कि जो ईयर एंड होता है और जो ईयर स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है ना, उसमें ओपनिंग्स कम आती है, हायरिंग फ्रीज ही होती है कहीं ना कहीं, तो उस पर थोड़ा अवॉइड कर। लेकिन जो अप्रैल से बाद से लेकर सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है वो आइडली बहुत अच्छा टाइम होता है। उस टाइम पे काफ़ी ओपनिंग्स होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो उस टाइम यू कैन थिंक अबाउट रेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा तो ये होता है, मतलब ऑफर लेटर लो, अगर ऑफर लेटर नहीं भी मिल रहा है बट आप एटलीस्ट कुछ राउंड्स निकाल पा रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, रिजिग्नेशन दे दो। बट देखो, अगर आपकी तैयारी नहीं है, जो कभी नहीं होती किसी की भी, ठीक है, और आप रिजिग्नेशन से पहले, लेकिन इतना ज़रूर आप देख लेना कि यार वो सच में आपसे 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड सर्व कराएंगे नहीं कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान रिजाइन कर देता है ये सोच के कि यार 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड सर्व कराएंगे, 90 दिन में कुछ ना कुछ विल फिगर इट आउट, ठीक है, पढ़ भी लेंगे कर भी लेंगे चीज़ों को, विच इज़ मोर देन इनफ। बट यार कई बार होता है कंपनी रिलीज कर देती है, ढप्पा कर देती है आपके साथ, ठीक है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर टाइम्स कि यू वांट रिलीज इन, कंपनी नहीं देती है तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, या तो बाय आउट का ऑप्शन पॉसिबल होता है, और आप कुछ नहीं कर सकते, बाय आउट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते ना। अंदर से कभी फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी कि यार हमें आती है, हमें तैयारी हो गई है, हो जाएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है इन सब चीज़ों के अंदर, बट इट हैज़ टू वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप लिटरली रिजाइन करना चाहते हो विदाउट एन ऑफर इन हैंड, बट एटलीस्ट कुछ चीज़ों को आप कर लो, कंपनी में रहते रहते नेटवर्किंग कर लो, एचआर से नंबर्स इकट्ठे कर लो, ठीक है, एंड ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन जाओ, ऐसे कम्युनिटीज़ का पार्ट बन जाओ। मतलब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हाउ टू डू नेटवर्किंग, बट कुछ चीज़ों को ना सिस्टमैटिक रखो, लाइक नौकरी पे अप्लाई करना चालू कर दो, एटलीस्ट सर्च अपीयरेंस इतनी ले आओ कि मतलब होता है ना कि 12,000 15,000 कुछ सर्च अपीयरेंस है आपकी, एटलीस्ट कॉल्स आ जाए। इतनी प्रेप में मैंने करके रखी थी, मैंने ब्लाइंडली रिजाइन नहीं मारा है, मेरे पास इतनी प्रेप थी कि कल को मैं रिजाइन करूंगी तो एटलीस्ट आई हैव 10 पीपल टू गो, 10-20 पीपल टू गो टू कि यार रेफरल कर देना मेरा, या फिर मुझे एचआर का नंबर दे देना मेरे को। तो कुछ ऐसी बेसिक प्रिपरेशन करके रखो, बिल्कुल ब्लाइंडली रिजाइन मत करो, ठीक है। एंड नोटिस पीरियड को भी कैलकुलेट करके रखो। बट एक चीज़ विच आई रियली हेट इज दैट यू नो व्हाट, इमीडिएट ज्वाइनर ट्रैप में कि आपको ना ऑप्शंस नहीं मिल पाते एक्सप्लोर करने के ज़्यादा। जैसे क्या होता है, आपने एचआर को उससे बात की, एचआर विद इन सेकेंड्स, मतलब आप समझ लो कि अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है, आपको रिज्यूमे उसको पसंद आ रहा है करने को, तो आपको जैसे आपने सुबह बात की तो शाम को इंटरव्यू रखवा सकता है वो। लाइक इतनी चीज़ें स्पीड अप होती है अगर होती हैं तो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है आपकी, खासकर सर्विस बेस्ड कंपनी। हर कंपनी का अपना प्रोसेस होता है, वैसे तो कुछ कंपनीज बहुत टाइम लगाती है प्रोसेस कंटिन्यू करने में, एंड कुछ होती हैं जो विद इन डेज प्रोसेस कंप्लीट कर देती हैं। इवन कुछ तो मैंने ऐसे देखी जो एक दिन में कंप्लीट कर देती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक सारे राउंड्स कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किस्मत, योर लक एंड यू नो कंपनी टाइप पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है इमीडिएट ज्वाइनर चीज़ में, स्टार्टिंग के 2-3 महीने कुछ नहीं होता, लाइक चीज़ें करने लग ब्लैंक रहती है। इवन कंपनीज आके से बोल देती है एचआर्स भी ना कि यार हमें तो इमीडिएट चाहिए, आपके जब आखिरी के 10 दिन बचे तो आप हमें बताना, ठीक है, हम उस टाइम कुछ चीज़ों को देखेंगे। प्रॉब्लम ये आती है लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में, या फिर 1 महीने में मैं कितने इंटरव्यूज दूँ, पता है माइंड कितना एग्जॉस्ट हो जाता है, कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और जब तक आपको इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे करने को, हाउ वुड यू प्रैक्टिस, हाउ वुड यू गेट टू नो कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है।
मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब लास्ट के 1 मंथ में प्रेशर इतना हाई है एंड इंटरव्यू कॉल्स का भी समझ में नहीं आ रहा, वो आ भी रही है तो एक एक दिन में 2-2 3-3 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, फिर एक की फ्रस्ट्रेशन दूसरे में जा रही है, एक का रिजेक्शन दूसरे में जा रहा है, एक पढ़ने का टाइम कम मिल रहा है, चीज़ों का टाइम कम मिल रहा है, आपको रिसर्च करने का टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू जाने से पहले थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ता है, ब्रशअप करना पड़ता है चीज़ों को, एक वो चीज़ होती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इमीडिएट व्हेन ट्रैप इज दैट, इमीडिएट का मतलब यार ये होता है कि आपने आज क्रैक किया है तो हार्डली शायद वो आपको 8-10 दिन देंगे, अब तो वो भी नहीं देते यार ये लोग। अब तो ऐसे करते हैं कि कल ही आ जाओ, कल ही आ जाओ, कल से ज्वाइन करो, एंड टाइम नहीं मिलता फिर उसके बाद, सच में उसका टाइम नहीं मिलता, नहीं टाइम मिलता। अगर आप इमीडिएट का मतलब ये होता है सच में, मतलब कि हम आपको ऑफर लेटर रिलीज कर रहे हैं तो अपकमिंग मंडे से ज्वाइन करो, तो विद इन 4 डेज अगर आपको बीच का 3 दिन मिल रहा है, एक वीकेंड मिल रहा है, आप उसमें क्या कर लोगे? एंड देयर आर टाइम तो आप ये करना नहीं चाहते। लाइक मैंने फॉर द सेक ऑफ गिविंग इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, और मैंने ये देखो आगे से जो भी ऑफर आ रहा है कौन मना करता है? इंटरव्यू उल्टा एक्सपीरियंस से तो काउंट हो रहा है ना आपका, तो मैं दे देती थी इंटरव्यूज़। एंड कई बार ऐसी ऐसी कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक हो जाता था जिसमें आपको नहीं करना ज्वाइन, ना तो आपकी ड्रीम कंपनी है ना ही वो कंपनी स्टेबल है। अब प्रॉब्लम क्या आती है यार कि पता नहीं मैं उसको छोड़ दूँ, आगे मिले ना मिले, एक वो डाउट आता है ना माइंड के अंदर कि आगे मिले ना मिले, आगे गैप ना आ जाए, आगे ये ना हो जाए, आगे वो ना हो जाए। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत गंदी लगती है मार्केट की। मैं मानती हूँ एचआर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो चाहते हैं कि क्योंकि वो हमें एज नहीं देना चाहते, वो हमें टाइम ही नहीं देना चाहते कि हम कहीं और दिमाग मार सके। बट यार ये तो हमारा बेसिक राइट है ना यार कि हमें ऑप्शन तो मिले, हमें अपॉर्चुनिटी तो मिले कि हम एटलीस्ट और जगह ट्राई कर सके, हम और ऑफर लेटर, मतलब लोग करते हैं, मैं ये नहीं मानती लोग नहीं करते। अच्छी अच्छी कंपनीज आज भी इस चीज़ को समझती हैं, वो टाइम देती हैं, जो बहुत अच्छी कंपनीज है, राइट। बट वो अच्छी कंपनीज मिलनी बहुत मुश्किल है ना यार फिर कॉमन लोगों को। वो बहुत ही अच्छी कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ कि वो सच में टाइम देती है, लेकिन हर एचआर ही समझता है कि अगर मैंने इसको टाइम दिया ज़्यादा तो ये जाएगा, मेरा ऑफर लेटर लेगा किसी और कंपनी में, मतलब यूज़ कर लेगा। मेरी करंट कंपनी में साथ भी यही हुआ था। विद इन 2 डेज दे मेड मी ज्वाइन। 15 को मैं रिलीज पे थी, 15 को आई गॉट ऑफर लेटर, 17 को दे मेड मी ज्वाइन। विद इन 2 डेज में क्या करती यार, इतनी घाई, मतलब इतनी वो करते हैं ना ये लोग कि इंसान कहीं और एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। मतलब उसके बाद में मुझे इतने इंटरव्यू कॉल्स आते थे, लेकिन ऐसा होता ना कि अब मैं घुस गई हूँ एक कंपनी में, मेरा पीएफ चालू हो गया, तो उसके बाद भी इनका मुंह अटक जाता है। अगर उनको आप तुम ये बोल दो ना मैंने कंपनी ज्वाइन की है, मैंने अभी ज्वाइन की है एंड मैं स्टिल बाहर देख रही हूँ, तो उनका मुंह अटक जाता है इस बात पे भी कि यार क्यों, ऐसे कैसे तुम बाहर देख सकते हो, अभी तो तुमने ज्वाइन की है। तो भैया कॉमन सेंस लगाओ ना यार, तुम इमीडिएट के चक्कर में तुम हमसे जल्दी ज्वाइन करवा रहे हो, और बंदा भी यार आधे टाइम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार ऑफर लेटर रखा हुआ है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे, पीपल टू ज्वाइन इट, पर नहीं है वो अच्छी कंपनी, तो इसलिए हम बाहर तो देखेंगे ना चीज़ों को। तो बहुत वियर्ड है यार, जो भी चल रहा है अजीब ही चल रहा है सारा कुछ, करते रहो यार, कोई ऑप्शन नहीं है भैया, लगे रहो। I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I was getting ready for an interview, तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए, and there was something which was going on inside my mind, और मैं ये करती हूँ इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले, मैं I try my best कि I just get normal, I talk normal, I start speaking more, I start walking like, होता है ना वो cool down, अपने को ground करने की कोशिश करती हूँ, I do पूजा and you know what, a bit of I do rituals, one of the thing is like I talk, मतलब मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, मतलब इस चीज़ पे कि कौन सी कंपनी है, क्या टैग है, कौन सा आने वाला लेने वाला है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचो ना इन चीज़ों के बारे में, आप बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो। मेरे साथ ही हो चुका है। आई वाज गिवन इंटरव्यू वेरी गुड कंपनी, बिग 4 में से एक आती है वो कंपनी, ठीक है, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था ना उस कंपनी के, मतलब इंटरव्यू के प्रोसेस में, क्योंकि वो दिमाग में घूमता रहता है ना यार, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एंड सो चीज़ें मैं आप आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग, बट येस, इन सब चीज़ों से ना मतलब दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू प्ले साइकोलॉजिकली विद मी बिफोर द इंटरव्यूज़ कि यार अब मेरे इंटरव्यू में सिर्फ हाफ एन आवर बचा है, मैं जब शूट कर रही हूँ, मतलब कुछ टाइम में इंटरव्यू है, ठीक है, एंड मतलब दिस इज़ हाउ आई साइकोलॉजिकली डील विद इट कि मैं ना तो कंपनी के बारे में सोचती हूँ कौन सी कंपनी है, क्या उसका ओहदा है मेरे सामने, मुझसे होगा या नहीं होगा। आई गो इन दैट इंटरव्यू लाइक द वे आई गो इन एंड टेक एनी सेशंस, लाइक द वे आई गो इन एनी मीटिंग ऑफ माई कंपनी, आई गो विद दैट साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब एंड जैसे हम अपनी कंपनी की मीटिंग्स को कैसे अटेंड करते हैं यार, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, तुम माइक ऑन करवाओ, मैं बता सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ चीज़ों को, एंड आई लव टू टॉक। जिस दिन मेरा इंटरव्यूज़ होता भी है या इंटरव्यू से पहले भी, आई स्टार्ट वर्किंग अ लॉट, मतलब मैं ना बात करना थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, या वो लोगों से एक्सप्रेस करना ज़्यादा कर देती हूँ, ताकि वो चीज़ की दिक्कत ना, हम लोग तो प्रॉब्लम ये आती है हमारी फील्ड के अंदर कि कोई बात करने वाला नहीं होता। दे आर डेज आप बिल्कुल पूरा पूरा दिन निकल जाएगा यार किसी से बिना बोले, किसी से बात किए, और फिर एकदम से इंसान वो इंटरव्यू वाले इन्वायरमेंट में होता है ना, तो यार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो समझा नहीं पाता चीज़ों को, उसको वर्ड्स नहीं मिल पाते क्योंकि आदत नहीं रहती। तो अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस से आप गुजर रहे हो ना यार, या फिर उस फेज़ में जॉब सर्च करने के, प्लीज़ बोलो,
जितना हो सके उतना बोलो एंड लोगों से बात करो एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आई वुड से जितना ज़्यादा हो सकता है इम्प्रूव करो। इससे पता है क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, व्हेन आई गॉट नर्वस ना तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है बोलने की। और तो इस पे काम करने का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है। अगर आपको अपने पेस पे, अपने टोन पे, अपनी फ्लुएंसी पे काम करना है तो उसका तरीका यही है कि इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले से मतलब भूल जाओ यार गोइंग टू इंटरव्यू। मतलब मैं अपने आप को ऐसे ही डील कराती हूँ कि आई डोंट टेल माई सेल्फ गोइंग ऑन एन इंटरव्यू, आई जस्ट मेक इट। और दिस इज वन ऑफ द रीजन स्टार्ट डूइंग दिस यूट्यूब, दिस इज वन ऑफ द रीजन आई स्टार्ट डूइंग दिस टॉप मिड सेशंस एंड एवरीथिंग। क्योंकि एक मेरा फियर फैक्टर खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे बहुत नर्वस फील होता है जब मुझे किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है। मुझे बहुत नर्वस फील होता है, लाइक मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसने डेटिंग की हो पूरे अपने अपने पूरे यूथ में, या फिर बाहर गई हो, या फिर सोलो ट्रैवल्स किया हो। नो, आई एम नॉट दैट जेंजी सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई एम अ वेरी मिलेनियन सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैंने सब कभी नहीं किया। तो अगर मुझे छोड़ दिया जाए किसी अनजान के साथ बात करने के लिए तो मतलब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड उस हेजिटेशन को हटाने के लिए, शायद उस फियर को हटाने के लिए, वो कैमरे के फियर को, हर चीज़ को अपने आपको एक्सप्रेस बेटर करने के लिए और बेटर आई वुड से पर्सनालिटी के साथ करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत बहुत ज़्यादा उसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस पोस्चर में हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप कितने काम डाउन हो और कितने कूल हो। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है आपके इंटरव्यूज़ के अंदर। इंटरव्यूअर विद इन 5 सेकेंड्स जांच लेता है वो वाइब, मतलब विद इन 5 मिनट्स आई वुड से, 5 सेकंड्स वेरी लो, क्योंकि उनका हर रोज का काम है इंटरव्यू लेने का, वो डेली बेसिस पे वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उनको इतनी आदत हो गई है लोगों की वाइब चेक करने के, लोगों की वाइब पहचानने में। एंड येस, आपकी वाइब बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं किसी पर्टिकुलर आंसर पे लड़खड़ाऊंगी ना, इफ़ आई गॉट फंबल, इफ़ आई गॉट नर्वस, इंटरव्यू को ये चीज़ समझ में आ जाएगी और लिटरली वो उस चीज़ को और खींचेगा, वो और उसको और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। तो इट्स बेटर कि आप, अगर आप चाहते हो कि आप हर एक आंसर को ग्रेसफुली दो, कॉन्फिडेंटली दो, या फिर एक नॉर्मल एक पीस टर्न में दो, ठीक है, और बहुत प्रोफेशनल वे में दो, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। तो मैंने आपको बता दिया, लाइक मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं टॉप मिड सेशंस बजाती हूँ, मैं 1-to-1 कॉल्स बहुत लेती हूँ, मैं यूट्यूब पे इसलिए हूँ, ठीक है, मुझे ये चीज़ में बहुत हेल्प करती है वो चीज़, ठीक है। एंड इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, करते रहो करते रहो, क्योंकि हम बहुत गंदे वाले इंट्रोवर्ट्स होते हैं यार, हम आईटी वाले बहुत क्रेजी वाले इंट्रोवर्ट्स होते हैं, क्रेजी वाले, बहुत वियर्ड वाले, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड येस, कॉन्फिडेंस भी इसी चीज़ से ही आता है। द मोर यू विल गिव, द मोर रिजेक्शंस यू गेट ना, यू विल गेट मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी। मैं सच बता रही हूँ तुम्हें, मतलब ना मैंने देखा है लोग ना रिजेक्शंस को बहुत गलत वे में लेते हैं। लिटरली होता है कि 1 राउंड दिया, 2 राउंड दिया, एक कंपनी दी, 2 कंपनी दी, देन दे आर लाइक हमसे नहीं होगा। पर वहीं पे जिस बंदे ने अपनी लाइफ में सच में करियर में बहुत अच्छा किया है ना, आप जाके देखिए उसका रिजेक्शन काउंट कितना है, और उसके रिजेक्शंस ने उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाया है, इतना कॉन्फिडेंट बनाया है जिसकी हद नहीं है। मतलब वो पूरे डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं वो लोग कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे पूछा जाता है, इसमें ये बोलना है, उसमें वो बोलना है, ठीक है। मतलब वो लोग ना तो अपने रिजेक्शंस को, ना ही अपने सक्सेस को दिमाग पे चढ़ने देते हैं, और वो दुनिया के सबसे ज़्यादा है वजह से सक्सेसफुल लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। दिस समथिंग आई लर्न ओवर द टाइम बिंग। मुझे आज तक कोई ऐसा डेवलपर नहीं मिला जो बहुत अच्छे पैकेज पे है और उसका रिजेक्शन काउंट अच्छा नहीं है। बहुत क्रेजी रिजेक्शन काउंट्स होते हैं, लाइक 70 रिजेक्शन काउंट होते हैं उनके, 60 70 रिजेक्शन काउंट्स होते हैं उनके, और फिर उस लेवल तक वो लोग पहुँचे होते हैं। तो रिजेक्शंस होना बहुत अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। इट टीचेज यू अ लॉट। और कोई नहीं ऐसा कि जिसका फर्स्ट इंटरव्यू में क्रैक हो गया या फिर सेकंड में क्रैक हो गया, ठीक है, टाइम लगता है पेस बनने में, और हो जाता है विद द टाइमिंग, चीज़ें हो ही जाती है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।